मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये कहानी है रुचि की। जी हाँ, रुचि जो कि शादीशुदा लड़की थी। शादी से पहले वो और उसका भाई जब डेली कॉलेज जाते थे तो हर कोई यही समझता था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, क्योंकि दोनों साथ ही रहते थे, साथ में कॉलेज जाते थे, साथ में पार्टीज करते थे, सब जगह साथ ही जाते थे। वैसे दोनों में अच्छा प्यार था, भाई बहन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के दोस्त भी थे, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है। भाई बहन आपस में हर बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत सबको होती है। तो रुचि की शादी विकास नाम के लड़के से हुई। रुचि काफ़ी खुश थी कि उसकी शादी अच्छे घर में हुई है। वैसे विकास करोड़पति फर्म थी, उनके पास काफ़ी पैसा था। रुचि के पास भी मायके में काफ़ी पैसा था, लेकिन विकास उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अमीर था। तो नीरज को भी लगा कि रुचि दीदी की शादी अच्छे घर में हो गई है, खूब पैसा है, इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। हर भाई यही चाहता है कि उसकी बहन अपने घर में सुखी रहे। जिस दिन रुचि की शादी थी, उस दिन रुचि ने गुलाबी रंग का लहंगा डाला हुआ था। गुलाबी रंग के लहंगे में वो बड़ी प्यारी लग रही थी। नीरज और रुचि दोनों ही लहंगा पसंद करने गए थे। जब वो शादी के लिए शॉपिंग कर रहे थे, नीरज ने कहा था कि रुचि दीदी, ये कलर आपके ऊपर ज़बरदस्त लगेगा। तो रुचि ने भी कहा कि हाँ, ये कलर तो अच्छा लगेगा। तो दोनों ने मिलकर वो लहंगा पसंद किया था। रह रहकर शादी वाले दिन नीरज की नज़रें रुचि पर चली ही जाती थी। तो उसने चोरी से रुचि दीदी से कहा कि दीदी, आज तो मस्त लग रही हो। तो रुचि कहने लगी कि भैया थैंक्स, वैसे भी आपकी पसंद और मेरी पसंद लाजवाब है। तो रुचि की शादी विकास से हो चुकी थी। वो रात भी आ गई, जिस रात का हर किसी को इंतजार रहता है। रुचि और विकास सुहाग रात के कमरे में आ गए थे। दोनों में प्यार भरी बातें हुई। फिर रुचि ने ड्रेस चेंज की, हालांकि विकास ने ही सब कुछ किया था। उसके बाद दोनों आपस में प्यार की दुनिया में खो गए, जहाँ जाने के लिए हर कोई बेताब रहता है। दोनों में जी भरकर प्यार हुआ। रुचि को लगा कि आज उसकी वो तमन्ना पूरी हो चुकी है, जिसके लिए उसने काफ़ी समय इंतज़ार किया था, क्योंकि शादी का हर किसी को इंतज़ार रहता है। रुचि को लगा कि मानो मुझे स्वर्ग का आनंद मिल गया है, और ये आनंद रोज़ मिलने वाला था। सोच-सोच कर रुचि काफ़ी खुश होती जाती थी। रात को 3 बजे के बाद वो जाकर सोए थे, क्योंकि पहली रात प्यार ज़्यादा होता है। अगली सुबह रुचि जब उठी तो उसे लगा कि सच में मैं कितनी ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे घर में दुल्हन बनने का मौका मिला है, ऐसे घर की मैं बहू बनी हूँ। तो उसने जाकर अपने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम किया। जी हाँ, रुचि अच्छे घर से थी, संस्कारी थी। उसे यही सिखाया गया था कि चाहे माँ बाप हों, चाहे सास ससुर हों, सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। हर कोई प्यार चाहता है। तो रुचि ने अपने प्यार से सास और ससुर को खुश कर दिया था। काफ़ी अच्छे से रुचि की ज़िंदगी चलने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि कई बार जब किस्मत के सितारे रूठ जाएं तो इंसान ना चाहते हुए भी दुखों को सहने के लिए मजबूर हो ही जाता है। तो रुचि के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक शाम की बात है, सर्दियों के दिन थे, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तभी विकास का फ़ोन आया कि रुचि, मुझे आने में देरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे किसी पार्टी में जाना है। तो रुचि ने कहा कि ऐसा कैसे, आप मेरे बिना तो पार्टी में जाते नहीं। तो विकास ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं जा सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी में तुम्हें साथ लेकर जाऊँ। उस समय विकास ने कुछ गुस्से में बोला था। रुचि की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने नॉर्मल कहा था कि आप हमेशा मुझे पार्टी में लेकर जाते हो, आज अकेले कैसे। लेकिन विकास ने जैसे गुस्से में बोला, रुचि को काफ़ी बुरा लगा। उसने फ़ोन काट दिया। हालांकि यहाँ पर परेशानी ये भी थी कि रुचि के सास और ससुर घर पर नहीं थे। वो अपने दूसरे बेटे के यहाँ गए हुए थे, जो कि दूसरे शहर में था। उस समय रुचि घर में अकेली थी। तो रुचि ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब हस्बैंड हैं, वैसे मुझे इतना प्यार करते हैं, जी भर कर दिन में रात में प्यार करते हैं, मेरी हर तमन्ना को पूरी करते हैं, तो मुझे उनकी बात माननी ही होगी। अगर अकेले वो पार्टी में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। वैसे रुचि को बुरा तो लगा था कि जैसे उनके हस्बैंड ने बड़े गुस्से में बोला था, लेकिन क्या किया जा सकता था। रुचि ने इस बात को सहन कर ही लिया। कोई भी लड़की क्यों ना हो, शादी के बाद अपने पति की, अपनी सास की, ससुर की, देवर की, जेठ की, जेठानी की, देवरानी की काफ़ी बातें सहन करके ही गुजारा होता है।
हर बात पर गुस्सा किया भी तो नहीं जा सकता। औरत इसी को कहते हैं जो सब दुख सह लेती है। तो रुचि उन्हीं लोगों में से थी जो दुख सहकर भी सबको खुशियां देना जानती थी। तो रुचि ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज ऐसा ही सही, जिंदगी में जो किस्मत में लिखा हो वही मिलता है। तो रुचि अपने बेडरूम में आ चुकी थी। वैसे उसको भूख नहीं थी, फिर भी उसने थोड़ा सा खाना खा लिया था। रात के लगभग 1 बज चुके थे। अभी भी बारिश जोरों से हो रही थी। एक तो सर्दी, ऊपर से बारिश। रुचि काफ़ी सर्दी के मारे काँप रही थी। हालाँकि बेडरूम में वो पूरे आराम से थी, लेकिन सर्दी तो फिर भी सर्दी होती है। रात के 2 बज चुके थे। अब रुचि ने सोचा कि फ़ोन करके पूछती हूँ। रुचि ने अपने हस्बैंड विकास को फ़ोन किया। बेल जा रही थी, लेकिन विकास ने फ़ोन नहीं उठाया। रुचि को चिंता होने लगी। उसके बाद सुबह के 4 बज चुके थे। रुचि ने फिर फ़ोन किया, विकास ने फिर फ़ोन नहीं उठाया। सुबह वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अब अगर फ़ोन करूँ तो किसे करूँ? क्योंकि विकास फ़ोन उठा नहीं रहे और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर पार्टी में गए हैं। अब रुचि ने सोचा कि अपनी सास को या अपने ससुर को फ़ोन करके बताती हूँ, तो उन्हें भी चिंता होगी और हो सकता है विकास रात में बारिश के कारण घर ना आए हो। बस इस कारण रुचि ने अपनी सास और ससुर को फोन करके ये सब कुछ नहीं बताया। सुबह के 9 बज चुके थे। विकास गाड़ी से उतरा, उसने डोरबेल बजाई और घर आ गया। तो रुचि ने पूछा कि आप रात में घर क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए था या मेरा फ़ोन तो उठाना चाहिए था। मैंने कितनी बार फ़ोन किया, आपने फ़ोन भी नहीं उठाया और खुद भी फ़ोन नहीं किया। ऐसे नहीं किया जाता। विकास इस समय काफ़ी गुस्से में रुचि से बोला कि हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं होता। मैं घर का मालिक हूँ, मुझे पता है कि मुझे किसको क्या बताना है, क्या नहीं बताना। रुचि एकदम काफ़ी परेशान हो गई। वो काफ़ी दुखी हो गई थी क्योंकि विकास का बिहेव ऐसा ही था। अब रुचि ने सोचा कि आगे कुछ बोलने का फायदा नहीं है, क्योंकि विकास इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था। हालांकि रुचि की कोई गलती नहीं थी। 9 के बाद 10 बज गए, 11 बज गए, विकास आज ऑफिस नहीं गया। तो बाद में रुचि ने शांत मन से विकास से कहा कि अब बताओ कि क्या बात है। आप रात में घर क्यों नहीं आए? मूड क्यों खराब है? गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो है सच बताओ। कोई परेशानी है? कोई टेंशन है? तो मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी पत्नी हूँ, मुझे आपको बताना चाहिए। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ। लेकिन रुचि ने तो बड़े प्यार से पूछा था, पर विकास को फिर भी गुस्सा चढ़ा हुआ था। अब रुचि को समझ में नहीं आया कि मैंने गलती क्या की है जो मेरे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। रुचि ने कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है। शाम हो गई, रात हो गई। अब रुचि को लगा कि अब तो रात में विकास मुझे प्यार जरूर करेंगे, क्योंकि रात में प्यार होता ही है। वैसे भी रुचि और विकास दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को प्यार देते थे। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से खुश रखते थे। होना भी चाहिए। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी का प्यार अगर अच्छे से चलेगा, दोनों में रोमांस जी भरकर होगा, तो जिंदगी में खुशियां बनी रहती हैं। रुचि और विकास इस मामले में खुशकिस्मत थे। लेकिन आज क्या होने वाला है, रुचि को भी नहीं पता था। रात के 11 बज चुके थे। हालांकि उस समय तक दोनों में प्यार शुरू हो जाता था। लेकिन विकास एक और चेहरा करके सो गया, करवट बदलकर वो सो गया था। तो रुचि ने कहा कि विकास ठीक तो हो, तबीयत ठीक है। अब रुचि कुछ और तो नहीं कह सकती थी कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, तुम मुझसे बात करो, मुझे प्यार दो। लेकिन रुचि ने यही पूछा कि तुम ठीक तो हो। विकास ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि मुझे नींद आ रही है, मुझसे इस समय बात मत करो। सारी रात रुचि इसी चिंता में पड़ी रही कि मैंने गलती क्या की है और विकास को ये हो क्या गया है। उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो विकास का बिहेव ऐसे है। रुचि सुबह 7 बजे उठी तो उससे पहले विकास उठकर नहा धोकर तैयार हो चुका था। उसने कहा कि रुचि मुझे बाहर जाना है, 3-4 दिन लग जाएंगे, मैं 3-4 दिन बाद वापस आऊँगा, मुझे फ़ोन मत करना। अब रुचि ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेली कैसे रहूँगी? मुझे बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? शादी के बाद कभी तुम ऐसे बाहर नहीं गई, एकदम अचानक, वो भी मम्मी पापा घर पे नहीं हैं। आपको सोचना चाहिए कि मैं अकेली घर में कैसे रहूँगी। तो विकास ने कहा कि मैंने तो जाना ही है। तुम्हें सही लगता है तो यहाँ रहो, अगर तुम्हें सही नहीं लगता
तो जाकर अपने मम्मी पापा के यहाँ पर 5-7 दिन लगाओ, क्योंकि तुम्हारा मूड भी इन दिनों में खराब रहने लगा है। अब रुचि ने कहा कि मेरा मूड तो हमेशा ठीक होता है, आपके मूड में ही चेंज आ गया है, आपका बिहेव इन दिनों बदल गया है। विकास फिर से झगड़ा करने लगा। अब रुचि ने सोचा कि अब बात करके कोई फायदा नहीं है। रुचि ने सोचा कि अब मम्मी पापा के यहाँ पर जाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि उनको क्या बताऊंगी। पर जाना तो था। अब 4-5 दिन वो घर में अकेली कैसे रही। वैसे भी अकेले रहने में उससे डर लगता था, क्योंकि काफ़ी बड़ा उनका बंगला था। अमीर लोगों की यही बात होती है कि घर काफ़ी बड़े होते हैं, दिल चाहे उनके छोटे हों बड़े हों, वो बात अलग है। यहाँ पर विकास इस समय काफ़ी बुरा बिहेव कर रहा था रुचि से। विकास चला गया था। रुचि ने भी सोचा कि मुझे मायके में चला जाना चाहिए। तो रुचि ने अपने घर की चाबी पास वाले घर में दे दी थी। जैसे विकास ने बताया था कि पास के घर में चाबी देकर चली जाना। रुचि अपना सूटकेस लेकर अपने मायके आ गई थी। एकदम मम्मी पापा और उसका भाई उसे देखकर हैरान हो गए कि बिना बताए रुचि कैसे आ गई। रुचि के भाई नीरज ने रुचि की आंखों में देख लिया था कि वो काफी रोकर आई है। हालांकि उसके मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चला, तो मम्मी पापा ने इस समय कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि चलो बाद में बात कर लेंगे। रुचि कहने लगी कि मुझे कुछ टाइम रेस्ट करना है। रुचि अपने बेडरूम में ऊपर चलेगी। शादी से पहले भी रुचि का बेडरूम ऊपर ही था। वही बेडरूम उसके लिए अब भी वैसे ही सजा संवरा हुआ था, क्योंकि उसका भाई नीरज शादीशुदा नहीं था। वो नीचे रहता था, मम्मी पापा नीचे रहते थे। तो नीरज ने कहा कि रुचि तुम जाकर रेस्ट करो, बाद में बात करते हैं। दोपहर को रुचि नीचे आई, सबने खाना खाया। फिर नीरज ने कहा कि रुचि कोई बात करनी है। तो रुचि ने कहा कि प्लीज़ इस समय कोई बात मत करो, क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है। नीरज ने सोचा कि हाँ, अभी बात नहीं करनी, क्योंकि जब रुचि खुद कह रही है कि अभी बात नहीं कर सकती, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उसका मूड खराब है, मतलब उसके ससुराल में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। अब नीरज को चिंता होने लगी थी। हालांकि ये सब रुचि ने अपनी मम्मी पापा के सामने नहीं कहा था, क्योंकि रुचि को पता था कि अगर मैं अपनी कोई बात उनसे कहती हूँ तो मम्मी पापा टेंशन में आ जाएंगे और मेरा तो सब बाद में ठीक हो ही जाएगा। बिना मतलब मम्मी पापा को टेंशन नहीं देनी। शाम हो चुकी थी, तब भी रुचि ने कोई बात नहीं की। रात हो चुकी थी, रात में सबने खाना खाया और रुचि अपने बेडरूम में चली गई थी। रात के 11 बजे के आसपास का टाइम था। रुचि फिर भी एक औरत थी, महिला थी। उसने अपने पति विकास को फ़ोन किया कि चलो पूछूं तो सही कि वो ठीक तो हैं। हालांकि विकास का फर्ज था कि उसे रुचि से पूछना चाहिए था कि तुम कैसी हो, मायके गई हो या नहीं, लेकिन विकास ने फ़ोन नहीं किया था। रुचि ने विकास को फ़ोन किया। विकास ने फ़ोन उठाया और कहा कि रुचि, तुम्हें मैंने बोला था कि मुझे फ़ोन मत करना। तो रुचि ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी पत्नी हूँ, मेरा पूरा हक है कि आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। आपका ऐसा बैड बिहेव मैं अब और सहन नहीं करूँगी। तो विकास ने कहा तुमने जो करना है करो, लेकिन मैं अभी तुमसे बात नहीं करूँगा, घर आकर बात करूँगा। तो रुचि ने प्यार से पूछा, विकास प्लीज़ अगर कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। तो विकास ने कहा मैंने सिर्फ यही कहा है कि तुम मुझे इस समय बात मत करो, क्योंकि मुझे अपने काम में ध्यान देना है। मैं जब वापस आऊँगा तो हर बात करूँगा। लेकिन रुचि फिर भी उसे मनाती रही कि कुछ पता तो चले। लेकिन विकास गुस्से में कहने लगा कि अब दोबारा फ़ोन किया तो मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। रुचि ने उसी समय फ़ोन कट कर दिया और वहां पर अपने बेडरूम में ही रोने लगी। अब रात के लगभग 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। नीरज ने देखा कि रुचि के बेडरूम की लाइट जल रही है। उसने सोचा कि दीदी शायद काफ़ी परेशान है। तो नीरज अपनी दीदी के बेडरूम में ऊपर आ गया था। मम्मी पापा सो चुके थे। तो नीरज जैसे ही अंदर आया, रुचि की आंखों में आंसू देखे रुचि रो रही थी। तो उसने कहा कि अरे रुचि दीदी, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ तो सही। मैं तो सुबह से पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, अब ऐसे अकेले अकेले रो रही हो और मुझे कुछ बताया भी नहीं। तो रुचि और ज्यादा रोने लगी। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, इतनी बड़ी टेंशन में होता है, तो आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। वैसे भी कोई भी लेडी कोमल दिल होती है,
कहते हैं कि महिलाएं भावनाएं प्रधान होती हैं, उनके मन में इमोशंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन पुरुषों के मन में इमोशंस कम होते हैं। तो रुचि रो रही थी। उस समय नीरज ने रुचि का हाथ पकड़ा, उसे गले से लगा लिया। कहने लगा कि दीदी सच बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों में पहले इतनी अच्छी दोस्ती रही है। कॉलेज के दिन भूल गई जब तुम मुझे प्यार करती थी, मैं भी तुम्हें प्यार करता था। हम दोनों दोस्त रह चुके हैं। अपने दिल की हर बात मुझे बता दो, क्या परेशानी है, क्या चिंता है। ऐसे रोने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो रुचि चुप होने लगी। विकास ने उसे पानी पिलाया। रुचि ने पानी पीकर कहा कि देखो नीरज, मैं तुम्हें दिल की बात बता रही हूँ, आजकल मेरे साथ सही नहीं हो रहा। विकास का बिहेव चेंज हो गया है। तो नीरज ने पूछा कि मुझे कंप्लीट डिटेल में सब कुछ बताओ। तो रुचि ने पिछले सभी दिनों की हर बात नीरज को बता दी। तो नीरज कहने लगा कि ये तो विकास की काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती है। अब तुम वापस ससुराल अभी मत जाना। जब तक विकास जीजा जी तुम्हें लेने नहीं आते तब तक तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना। अब रुचि को लगा कि मेरे भाई ने मेरी बात समझ ली है। रुचि ने भाई को गले से लगा लिया था। अब नीरज को लगा कि रुचि को इस समय प्यार की ज़रूरत है, उसे सहारे की ज़रूरत है। तो नीरज रुचि से प्यार करने लगा, उसे सब कुछ समझाने लगा। एक-एक बात करके नीरज ने सब कुछ रुचि को समझाया कि देखो पारिवारिक ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम ससुराल में जाओ, तुम यहीं रहो। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर चिंता को दूर करूँगा, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। तुम्हारे साथ हमेशा से था, अब भी हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। सारी रात दोनों साथ में थे। नीरज ने अपनी ओर से रुचि को खुश करने की हर कोशिश की थी। रुचि खुश थी। सुबह नहा धोकर रुचि फ्रेश हुई। अब नीरज से वो अच्छे से बात करने लगी। अब नीरज को लगा कि रुचि का मूड ठीक हो चुका है। रुचि को लगा कि अब मुझे अभी ससुराल नहीं जाना। जब तक विकास मुझे लेने नहीं आएँगे, मेरे से माफ़ी नहीं माँगेंगे, मुझे सब कुछ नहीं बताएँगे, तब तक मैं वापस ससुराल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सहा है। अब और सहने की हिम्मत नहीं है। तो रुचि इस समय अपने मायके में पूरी तरह से खुश थी। उसे लगा था कि अब यहाँ पर उसे प्यार मिल रहा है, उसे इज़्ज़त मिल रही है, उसे खुशी मिल रही है। मायके में आए रुचि को 10 दिन से ज़्यादा का टाइम निकल गया था, लेकिन ना तो विकास का फ़ोन आया था, ना विकास खुद आया था। अब रुचि ने सोचा अगर वो नहीं आते तो मैं यहीं पर रहूँगी, कोई जॉब करूँगी। तो रुचि ने अपने भाई नीरज से ये बातें बताई। तो नीरज कहने लगा कि देखो दीदी, वैसे तो विकास जीजा जी आएँगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात होती है, तुम्हें प्राइवेट अच्छी जॉब मैं दिलवा दूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। रुचि की आँखों में प्यार भर आया था। उसे लगा कि एक भाई से ज़्यादा बहन को कोई नहीं समझ सकता। वैसे भी दोनों पहले आपस में एक दूसरे के दोस्त थे और अब तो ये प्यार और दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ रही थी। हर भाई की यही तमन्ना होती है कि बहन खुश रहे, चाहे कैसे भी। बहन की खुशी के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। नीरज भी यही कर रहा था। उसे लग रहा था कि दीदी की खुशी के लिए मुझे हर काम करना होगा, क्योंकि एक बेटी हमेशा अपने मायके में खुश रहती है। ससुराल में खुशी ना मिले तो मायके में उसे हर खुशी देना माँ बाप का, भाई बहन का सबसे बड़ा फर्ज होता है। और नीरज इस फर्ज को पूरे अच्छे से निभा रहा था। रुचि को हर तरह से वो खुश रख रहा था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर आज की इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मधु लव स्टोरीज चैनल पर आपको ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती रहेंगी। स्टोरीज ये अनोखी हैं, दिल को छू जाने वाली हैं। एक से बढ़कर एक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आया करेंगे।